हेलो ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से पर बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ट्रू गॉस्ट स्टोरीज़ या मेरे वास्तु विजिट के दौरान हुए जो एक्सपीरियंस, इसके अलावा जो भी लाइफ के फैक्ट हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हैं, रीति रिवाजों से जुड़े हैं, हमारे धर्म से जुड़े हैं, मैं आपसे इस चैनल पर शेयर करती हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। मेरे जो भी वीडियोस हैं आप उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी ही रिवाज या जिसे परंपरा कह सकते हैं उसके बारे में है। कलावा लगभग सभी लोगों के हाथों में आजकल हम देखते हैं कि कलावा बंधा होता है। कई लोगों के हाथों में हम देखते हैं 2, 3, 4 मीन्स पूरा हाथ ही भरा होता है। इतने सारे कलावे बंधे होते हैं। कोई भी हम बड़े मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, या हमारे घर में भी यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान कुछ भी होता है तो पंडित जी सबसे पहले हमारे हाथों में कलावा बांधते हैं। इसे कलावा भी बोलते हैं, मौली भी बोलते हैं, या रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। तो ये सचमुच ही जो भी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे आसपास होती, जो हमें दिखाई नहीं देती, उससे हमारी रक्षा करते हैं। इवन अब शादियों में भी महिलाएं रक्षा सूत्र को बांधती है। तो इसकी परंपरा अगर हम पौराणिक ग्रंथों में देखें तो भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था, उन्होंने सबसे पहले बाली को रक्षासूत्र बांधा था, और उसके बाद ही ये परंपरा चली आ रही है जो आज तक चल रही है। इवन अब जो लोग हैं, जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा कलावा बांधे हुए दिखाई देता है। तो जब भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं या आपके घर में भी कोई पूजा अनुष्ठान वगैरह होता है, उसके पहले अगर पंडित जी कलावा बांधते हैं तो कुछ छोटी मोटी बेसिक जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कलावा बांधा जाता है इसके लिए भी एक हाथ निर्धारित है। अगर महिलाएं कलावा बंधवाती है तो वो अपने बाएं हाथ में बंधवाएं, अगर पुरुष कलावा बंधवाते हैं तो वो अपने दाएं हाथ में बंधवाएं। और जब भी पंडित जी आपके हाथों में कलावा बांधे तो अपना जो भी हाथ जिसमें आप बंधवा रहे हो, जो दूसरा हाथ है, उसको अपने सिर पर अवश्य ही रखें। इसके अलावा आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कई लोगों के हाथों में बहुत पुराने, बिल्कुल कलर उतरे हुए, फेडेड जो धागे होते हैं वो बंधे ही रहते हैं, क्योंकि कलावा या मोली हमेशा लाल और पीले रंग का, जो बहुत ही शुभ रंग है, उनसे ही बना होता है। और जब वो फेडेड हो जाता है, और जैसे हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही इस कलावे की या रक्षा सूत्र की भी एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि 21 दिन का समय हम कई चीज़ों में देखते हैं कि 21 दिन का जो एक टाइम पीरियड होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो जो भी ये कलावा है या रक्षा सूत्र है, तो ये 21 दिन तक ही कार्य करता है आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बचाने का। तो 21 दिन के बाद आप इसे रिमूव कर लीजिए, उतार लीजिए, और इसे किसी भी डस्टबिन वगैरह में मत फेंकिए। इसको आप संभाल के किसी भी वाटर बॉडीज़ में, नदी, तालाब, समुंदर, जहाँ पर भी आप कभी भी जाते हैं वहाँ पर इसे डाल दीजिए। तो जब भी अब आप कोई भी कलावा पहने तो इन सारी चीज़ों को अवश्य ही ध्यान रखें। और जब कलावा बंधवाते हैं तब भी आप इसको हमेशा ऑड नंबर में ही बंधवाएं, या तो 1 बार बंधवाएं या 3 बार बंधवाएं। कभी भी 2 घेरे मीन्स 2 लपेट ना बंधवाएं। अगर आप 1 लपेट बंधवाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 3 लपेट बंधवाएं। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और जब आप नेक्स्ट टाइम कलावा बांधेंगे या बंधवाएंगे तो आप इन सारी बातों को अवश्य ही ध्यान में रखकर बंधवाएंगे। आई होप ये बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही जानकारीपूर्ण है ये वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।